अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। AIMIM के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी की रहनुमाई में दारुस्सलाम में आज भी गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा तालिबात में तालीमी किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर AIMIM मलकपेट के MLA अहमद बिन अब्दुल्लाह बलाला, AIMIM MLC मिर्जा रहमत बेग खादरी और सैयद मुश्ताक अहमद और कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से झूठ बोलकर वोट हासिल किए। माजूरों को 9 दिन में 6,000 रुपए देने का वादा करके धोखा दिया है और बेवा को भी पेंशन नहीं दिए गए हैं। अवाम को झूठ बोलकर सिर्फ धोखा दिया गया है। देखिए सोशल वर्कर चांद पाशा का क्या कहना है। सीएम रेवंत रेड्डी साहब को पब्लिक पूछ रही है, इसका सवाल का जवाब दो। आपको 90 दिन में ऑलरेडी 2,000 रुपए पेंशन दे रहे, 4,000 रुपए पेंशन बढ़ाते बोले थे, अभी तक क्यों नहीं बढ़ाया बोल के जनता पूछ रही। जनता का सवाल का जवाब देना चाहिए। और हैंडकैप वालों को आप 6,000 रुपए पेंशन अमल करते बोल के आप धोखा दिए बोल के जनता बोल रही है। जनता की जबान से सुन रहे हैं और जनता को गुमराह करके, जो जनता को परेशान करके क्यों झूठ बोले, इसका सवाल का जवाब देना चाहिए सीएम रेवंत रेड्डी को। जो आवाम जो पूछ रही है उसका सवाल का जवाब देना बोल के। जोनल कमिश्नर चारमीनार, DCP श्रीनिवास, DC राजेंद्र नगर, EEAWM गणेश उत्सव कमेटी के मेंबरान मल्लारेड्डी, मल्लेश्याम, कोमरैया, रामेश्वर, धंजैया वगैरह के जरिए गणेश निमज्जन के इंतजामात पर पटिकुंटा और पालीचेरू के गणेश विसर्जन पॉइंट्स का मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एक आला सतही मीटिंग की ताकि तालाबों पर से तजावुज़ात हटाने और हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में रियासती हाई कोर्ट की तरफ से गुज़िश्ता चंद दिनों में जारी करदा अहकामात को मद्देनजर रखते हुए एक जामे एक्शन प्लान तैयार किया गया है। जायदाद इसके एक हिस्से के तौर पर उन्होंने कहा है कि ORR के तहत तमाम सरकारी मकामात के साथ साथ तमाम तालाबों, पार्कों और नहरों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारियों को मुकम्मल तौर पर हाइड्रा को सौंपने के लिए तरीक़ेकार वज़ा किया जा रहा। तालाबों पर से तजावुज़ात हटाने और अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में रियासती हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा हिदायत को मद्देनजर रखते हुए हाइड्रा को मज़ीद इख्तियारात और अहलकारों को सौंपने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर सेक्रेटरीट में एक आला सतही जायजा लिया गया। अवामी मुकामात, तालाबों और अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मौके पर DG इंटेलिजेंस शिविधर रेड्डी और एडिशनल DGP एंड सिक्योरिटी महेश भागवत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दाना किशोर, महकमा आबपाशी के सेक्रेटरी राहुल बोजा, HMDA कमिश्नर सरफराज अहमद, एडिशनल एडवोकेट जनरल रजनीकांत रेड्डी, ACB के डायरेक्टर तरुण जोशी, हैदराबाद रंगारेड्डी, मिर्चल और दीगर भी मौजूद थे। इस मीटिंग में संगारेड्डी अजला के कलेक्टर्स मौजूद रहे। इस मौके पर CS शांति कुमारी ने कहा है कि फिलहाल महकमा आबपाशी, JHMC, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और पंचायत राज, वाल्टा और दीगर महकमे तालाब, पार्कों और सरकारी जगहों से तजावुज़ात हटाने के लिए मुसलसिल कोशिश कर रहे और इसकी वजह से नुकसान हो रहा। इससे बचने के लिए महकमा बल्दियात के चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दे दी गई है और हुदूद में हाइड्रा की तरफ से जारी किए जाने वाले तमाम बेदखली नोटिस के तरीक़ेकार को हतमी फैसला जरूर देंगे। IT वजीर दडेला श्रीधर बाबू, पंचायती राज और देही तरक्की के वजीर सीतक्का के MLA राज ठाकुर, MLA मधुसूदन, साबिक वजीर वेणुगोपाल चारी ने आलमी मशहूर हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश के मौके पर गच्चीबौली स्टेडियम में मुनाकिद प्रोग्राम में शिरकत की। स्पोर्ट्स डे और स्पोर्ट्स एडवाइजर जितेंद्र रेड्डी, साबिक मीर बोंटू राम मोहन, जनरल सेक्रेटरी IAS वानी प्रसाद, SET और चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, अथॉरिटी VCMD के सोनी बालादी, TGO, NG सेक्रेटरीट मुलाजमीन और 4th क्लास मुलाजिम यूनियन के नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। जिला कलेक्टर स्वप्नल दिनाकर, MLA गुंडू शंकर और इसके अलावा मखलूत हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के मकसद से ज़रई शुबे में मेकानिजेशन के लिए बड़ी कोशिश कर रही है। जुमेरात को ज़रई तहकीकाती स्टेशन पर एक ज़रई मेकानाइजेशन मेले का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर जिला कलेक्टर MLA गुंडू शंकर और बगू रामन्ना मूर्ति ने मेले में मशीनों का मुआयना किया और उनकी कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त किया है। किसान बदलती हुई टेक्नोलॉजी के हिस्से के तौर पर ज़रई शोबे में मशीनों के इल्म और इस्तेमाल में इजाफा करना चाहते हैं। MLA गुंडू शंकर और उन्होंने कहा है कि किसानों की मशीनी खेती की तरफ
बढ़ने के पस मंजर में हुकूमत मैकेनाइजेशन के लिए बड़ी तादाद में मशीनें दे रही। किसानों को सब्सिडी वाली काश्तकारी की मशीनें दी जाएगी और इसके अलावा फसलों की बिजाई से लेकर फरोख्त तक काम करेगी। किसानों को बहुत से तजावीज़ात दे रही है और फसलों के इंश्योरेंस और मुनासिब कीमत हासिल करने के लिए इक़दाम भी कर रही। उन्होंने कहा है कि ये किसानों के साथ खड़ा है और उन्हें माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा। उन्होंने कहा है कि किसानों को न सिर्फ मेयारी बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की जरूरत है, बल्कि ज़राअत के हवाले से भी किसानों के महकमा ज़राअत के अफसरान के जरिए हमा वक्त आगाही फराहम की जा रही। तमाम किसानों के लिए ज़राअत को कैसे मुनाफा बख्श बनाया जाए, हुकाम हर कदम पर नजर रखी हुई है। जिला कलेक्टर स्वप्निल ने कहा है कि 40 करोड़ रुपए से कसीर मकासद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए तजावीज़ तैयार की गई है और खेलो इंडिया स्कीम के एक हिस्से के तौर पर इसमें मरकजी हुकूमत ने फंड से इसकी तामीर मुकम्मल की जाए और इसे दस्तयाब करवाया जाए। 2 साल के अंदर खिलाड़ियों को उन्होंने ये भी कहा है कि पहले से तामीर किए जाने वाले स्पोर्ट और डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ तमाम खेलों को एक जगह पर लाया जाएगा। उन्होंने कौमी खेल के दिन के मौके पर शांति नगर कॉलोनी के DSA मुनक़िदा प्रोग्राम में मुकामी MLA गुड्डू शंकर के साथ शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा है कि कौमी खेलों का दिन हर साल पूरे मुल्क में मेजर ध्यानचंद को खराज अक़ीदत के तौर पर मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो लोग खेल को पढ़ाई के साथ जोड़ते हैं वो जिंदगी के आला ओहदों पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हर कोई जिस्मानी सेहत को तरजीह दे तो जहनी क़ुव्वत हासिल की जा सकती है। खेलों में हिस्सा लेकर कायदाना खूबियां हासिल की जा सकती है। जीतने के लिए मनसूबाबंदी और तरबियत की जा सकती है। ये सब मुस्तकबिल की राह हमवार करेगी। कोड़ी राम कृष्णा स्टेडियम के आसपास शायकीन गैलरी की तामीर के लिए तजावीज़ात तैयार की जा रही है और इसके अलावा दस्तयाब। उन्होंने कहा है कि हर हफ्ते जाती तौर पर काम की पेशरफ्त को चेक किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि खेलों में हिस्सा लेना एक बेहतरीन मौका है और इसको जाया नहीं करना चाहिए। सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत गरीब लोगों और हर खानदान को तिब्बी अखराजात की जरूरत के लिए हमेशा दस्तयाब है। लोगों ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कीम के जरिए गरीब लोगों को रकम फराहम करने के लिए कांग्रेस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पापन्ना रेड्डी गाड़ू ने गरीब और कमजोर तबकात के लोगों को बताया है कि सीएम रेवंत रेड्डी की हुकूमत और कांग्रेस कायदीन अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब है और उनके मसाइल को जानते हैं और उन्हें वक्तन फवक्तन काम की तवज्जो दिलाते हैं और उनको हल करते हैं। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी ने जुमेरात को NTR भवन में साबिक वज़ीर नंदामूरी हरिकृष्णा की 6वीं बरसी के प्रोग्राम का एहतमाम किया है। तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन ने हरिकृष्णा की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। पोलिट ब्यूरो मेंबरान, नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, साबिक MLA और जिन्होंने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और कहा NTR एक बेऐब शख्स है। नंदामूरी हरिकृष्णा अपने बेटे के तौर पर पैदा होना खुश किस्मत थे और इसके अलावा लॉर्ड कृष्ण नारायण का असल अवतार रथ था। तेलुगु अवाम के आइडल NTR ने तेलुगु देशम पार्टी की शुरुआत की और पढ़े लिखे और नौजवानों को टिकट देकर बगैर पैसा खर्च किए कानून साज असेंबली और लोकसभा में भेज दिया। NTR तेलुगु लोगों के लिए एक खास शिनाख्त लेकर आया जो उस वक्त तक दिल्ली में मदर्स के नाम से जाने जाते थे। न सिर्फ नंदामूरी हरिकृष्णा ऐसे बुजुर्ग के बेटे थे बल्कि हमारे लीडर हरिकृष्णा वो थे जिन्होंने NTR के ज़ेरे इस्तेमाल एहतियात से मुंतकिल किया है। जब हरिकृष्णा MLA थे तो मैं भी एक कानून साज हुआ था। जब वो वजीर ट्रांसपोर्ट थे तो उन्होंने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रैक्टरों पर से टैक्स हटा दिया था। खवातीन को रोजगार के मौके फराहम करने का फैसला किया गया था। रुकन और राज्यसभा के रुकन के तौर पर अक़दामात अंजाम दिए थे। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने मालवान तालुका के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के गिरने की वजूहात जानने और तफसीली तज्जिए करने के लिए सिविल इंजीनियर्स, माहिरीन, IIT और बहरिया के अफसरान पर मुश्तमिल एक तकनीकी मुश्तरका कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया है। इस नाखुशगवार वाक़े के मजमुआ वजह यह जिम्मेदारी है कि तयन करे कि उन्होंने कहा है कि महकमा तामीरात आमा को यह भी हिदायत दी है कि वो मुल्क के बेहतरीन मुजस्समा साजों, सिविल इंजीनियर्स, माहिरीन और बहरिया के अफसरों की एक कमेटी मुकर्रर करे ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक अज़ीमुश्शान मुजस्समा उनकी कामयाबियों के ऐन मुखातिब रहेगा। इस वाक़े को लेकर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने वर्षा में ताल्लुक़ा अफराद की मीटिंग बुलाई थी। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और तामीरात आमा के वज़ीर और सरपरस्त, इसके अलावा दीगर लोग भी शरीक रहे।
कौमी खेल दिन के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम खिलाड़ियों और खेलों के शायकीन को मुबारकबाद पेश की। हॉकी के लेजेंड मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश के मौके पर कौमी खेल मनाया जाता है, जो कि फख्र की बात है। उन्होंने याद दिलाया है कि ध्यानचंद के अल्फाज अपने मुल्क को आगे ले जाना मेरा फर्ज है और उनकी रूह में तेलंगाना की अवामी हुकूमत खेलों को आला तरजीह दे रही और इसके लिए एक हिस्से के तौर पर यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है। एक पैगाम में चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस यूनिवर्सिटी में ओलंपिक सतह की सहूलियात और तरबियत फराहम करने के इंतजाम किए गए हैं ताकि तेलंगाना के खिलाड़ी कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले सके। हल्का असेंबली नामपल्ली पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एमएलए नामपल्ली माजिद हुसैन की खुसूसी नजर हुमायूं नगर कॉलोनी में 50 लाख रुपए की लागत से न्यू वीडीसीसी रोड्स के काम का हुआ आगाज और मच्छरों की शिकायत पर भी दीवानी कुंटा एरिया में ड्रोन फॉगिंग और पानी में ऑयल बॉल भी डाले गए। सुनिए तफसीलात कॉर्पोरेटर विजयनगर डॉक्टर कासिम की ये जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमने एमएलए नामपल्ली जनाब माजिद हुसैन साहब के इंस्ट्रक्शंस पर और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हमने एक रोड का आगाज़, नए वीडीसीसी रोड का आगाज़ किया एसबी कॉलोनी हुमायूं नगर में, जिसकी लागत 40 लाख रुपए है। और एक रोड हुमायूं नगर में नई वीडीसीसी रोड का आगाज़ किया है काम का, उसकी लागत जो है 10 लाख रुपए है। और उसके बाद हमने देवनी कुंटा में फॉगिंग करवाया है ड्रोन से और ऑयल बॉल्स को रिलीज़ करवाया है। वो देवनी कुंटा का एक एरिया है जहाँ से बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे, तो वहाँ पर ड्रोन से हमने फॉगिंग करवाया और ऑयल बॉल्स को वहाँ पर डाला। उसके बाद मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर सर्कल 12 डी श्रीनिवास साहब, एई महेश, एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट रजनी मैडम, नूरुल्लाह, तमाम अहदेदार मेरे साथ इस दौरे में थे। और वहाँ से हम निकलकर लक्ष्मी नगर नाले के पास आए। यहाँ पर भी एक कंप्लेंट था हमारे अहमद साहब का, जिसको हमने देखा और इंस्ट्रक्शन दिया है सीआरएमपी को कि जल्द से जल्द काम को स्टार्ट करे और इंशाल्लाह अब थोड़ी देर में जो है वो भी काम का आगाज़ होगा। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और एमएलए माजिद हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सैंक्शन करवाया और ये काम का आगाज़ करवाया है। शुक्रिया, खुदा। सुप्रीम कोर्ट का हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुतवक्किल हुक्म जारी कर दिया है। मरकजी और रियासती हुकूमतों को हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज को तमाम थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का हुक्म दिया है। दोस्ताना पुलिसिंग के बारे में जितने भी अल्फाज कहे जाए, आम लोगों को थानों में खौफनाक तजुर्बात का सामना है। ये इल्जामात की पुलिस ताकत वालों को, पैसे वालों को इज्जत दे रही है और आम आदमी पर आहनी हाथ डालने का इल्जाम खत्म नहीं हो रहा है। कुछ पीएस एक साथ आबाद होने में रुकावट बन रहे थे। लॉकअप, मौत, धमकियां, भत्ताखोरी और गैर कानूनी अपराध की हिमायत के इल्तिजामात की वजह से निजाम पर एतमाद का फुकदान है। बाज पुलिस स्टेशनों में नाकाबिल बयान मजालिम भी हो रहे। इस नियत के पीएस में जो कुछ होता है शफाफ होना चाहिए ताकि आम आदमी को इंसाफ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने पीएस के मामले में हलचल मचा दी। तमाम थानों में सीसी कैमरे लगाने के लिए मुतल्लिका रियासतों के सीएस को हिदायत जारी कर दी गई है। सिलसिले में काम की पेशरफ के बारे में उन्हें वक्तन फवक्तन आगाह करने का भी हुक्म दिया गया। रुकन पार्लियामेंट अनिल यादव ने बुद्ध भवन में हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ से मुलाकात की। एमपी अनिल ने हाइड्रा की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया है। अनिल यादव ने अपने एमपी लाट से हाइड्रा को 25 लाख रुपए मख्तस किए हैं। अनिल यादव ने कमिश्नर रंगनाथ को 25 लाख मख्तस करने वाला खत सौंपा। एमपी अनिल कुमार यादव ने कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद शहर में तालाबों को बचाने के लिए हाइड्रा तश्कील दिया है। रंगनाथ जो एक अच्छे अफसर के तौर पर जाने जाते हैं, उनको कमिश्नर मुकर्रर किया गया था। हाइड्रा की काम की तारीफ करते हुए एमपी लाट्स के फंड से हाइड्रा को 25 लाख रुपए रंगनाथ को दे दिए गए थे। केसीआर जो 10 साल से इख्तिदार में है, उन्होंने कहा है कि हैदराबाद को एक मेट्रोपोलिस में तब्दील किया जाएगा, लेकिन हैदराबाद की तमाम तालाबों पर कब्जे कर लिए गए हैं। कम से कम एक तालाब को नहीं बचा सका। सीएम रेवंत रेड्डी ने आने वाली नस्लों के बारे में सोचा और हैदराबाद को एक शानदार शहर बनाने का अहम फैसला किया। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि हाइड्रा सियासत के लिए है।
यह हैदराबाद की तरक्की के लिए किया जा रहा है। कई शहरों को पानी की किल्लत का सामना है। हुकूमत ये प्रोग्राम करेगी ताकि ऐसे मुश्किलात ना आए। 10 साल बाद कई तालाब गमलों से भर गए। हाइड्रा किसी को भी नहीं बख्शेगा जिसने गैर कानूनी तामीरात की है। वज़ीर आला ने मंशियात की रोकथाम पर भी खुसूसी तवज्जो दी। हुकूमत की तरफ से दीगर अजला में भी हाइड्रा को लागू करने की दरख्वास्तें मौसूल हो रही है। हाइड्रा को अजला तक बढ़ाया जाए। हम हाइड्रा को मुकम्मल ताबुन दे रहे हैं। श्रीनिवासा राजू असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सालिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर मिर्चल मलकाजिगिरी जिला को आज हैदराबाद सिटी रेंज 2 यूनिट के इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ने 1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ग्राम पंचायतों के आइंदा दूसरे आम इंतखाबात के लिए वार्ड वार और ग्राम पंचायत के लिहाज से वोटर लिस्टों की तैयारी और इशाद के पेश रफ्त पर रियासती इलेक्शन कमीशन जनाब सी पार्था सरादी IAS रिटायर ने आज यानी 29 अगस्त 2024 को सुबह 11:30 बजे तमाम जिला कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, जिला पंचायत अफसरान, डिविजनल पंचायत और अफसरान, असेंबली हलकों के इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसरान के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए तैयार करदा असेंबली हलकों की वोटर लिस्टों के मामूल के मुताबिक गौर करने के बाद वार्ड और ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी और ड्राफ्ट लिस्ट को शाये करने का हुक्म दिया गया है। ग्राम पंचायत 6 सितंबर 2024 को बाद उन्होंने कहा है कि मंडल सतह और जिला सतह पर सियासी जमातों के नुमाइंदों की मीटिंग मुनक्किद की जाएगी और उनकी तजवीज के मशवरे लिए जाएंगे। अगर इस मसौदा फहरिस्त में वोटर्स को वार्ड या फिर ग्राम पंचायत के लिहाज से तरतीब देने में कोई गलती नहीं हुई है तो मुतल्लिका मंडल परिषद अफसरान या जिला पंचायत अफसरान को 13 सितंबर 2024 तक तहरीरी तौर पर मतला करने की हिदायत की गई है और उन अहकामात को हिदायत दी गई है कि वो मुनासिब कार्रवाई करे और 21 सितंबर 2024 को नजरसानी शुदा हतमी वोटर लिस्ट शाये करे। अगर कोई अहल वोटर अपना नाम ग्राम पंचायत इंतखाबी फहरिस्त में शामिल करना चाहते हैं तो कोई भी वोटर ग्राम पंचायत इंतखाबी फहरिस्त में जारी रखेगा। कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद मोहम्मद खयूम रजा को कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद टाउन सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद हल्का इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी ने इनको तकर्रुरी के अहकामात हवाले किए और शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद टाउन सेक्रेटरी मोहम्मद खयूम रजा ने प्रेस क्लब में मुनक्किद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद हल्का इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी, खिजर पाशा और दीगर कांग्रेस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सैयद सलीम, मिर्जा इमरान बेग, अहमद अजहर, सैयद रहमान, शेख सोहेल, सैयद निजाम, जीशान, अवेस, मोइन के अलावा दीगर मौजूद रहे। एक मिनट बोलिए। आदिलाबाद टाउन जिला सेक्रेटरी ऑल कास्ट का दिए मुझे, मैं कंदी सिंह रेड्डी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि कंदी सिंह रेड्डी साहब मुझे भरोसा करके कांग्रेस पार्टी का पूछ दिया। मैं कांग्रेस पार्टी का और कंदी सिंह रेड्डी साहब का बहुत भरोसा करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं और उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। और उसके अलावा ये अब संतू काका जुम्मा का शुक्रिया अदा करता हूं और नौजवानों की दिलों की धड़कन मोहम्मद खिजर पाशा साहब अभी लोकल में नहीं है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थोड़ा नीचे चपने बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, आदाब, जय भीम। आज कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद इंचार्ज श्री कंदी सिंह रेड्डी साहब ने हम पे भरोसा कर आदिलाबाद टाउन का सिक्योरिटी का पोस्ट दिया। मैं उनके भरोसे के रखता हूँ और बहुत अच्छा काम करूँगा और बिलखुसूस कंदी सिंह रेड्डी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आदिलाबाद के कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर नौजवानों का और जो तो कार्यकर्ता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके अलावा संतुका का करता हूँ और उसके अलावा आदिलाबाद की दिलों की धड़कन नौजवानों के बास और MD मोहम्मद या खिजर पाशा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें लोकल में नहीं है। निजामाबाद सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर साबिक सीनियर कॉर्पोरेटर हामिद बिन गानम की उनके मुतल्लिका डिवीजन 58 थारू गली में स्वा छिदनम और बच्चा दानम के तहत शजरकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस शजरकारी मुहिम के सिलसिले में मुनक्किदा प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक निजामाबाद T नारायण,
मुफ्ती सईद अकबर के हमराह बी संजय गौर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर निजामाबाद नॉर्थ जोन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस शजरकारी प्रोग्राम में टाउन SHO विजय बाबू, मिस्टर साई कृष्णा निजामाबाद फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर, जहूरुल हक फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर और दीगर अहदेदारों ने भी शिरकत करते हुए शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए अपने हाथों से पौधे लगाए। बादशाह बी संजय गौर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर नॉर्थ जोन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मौजूदा दौर में आबी आलूदगी में रोज बरोज इजाफा हो चुका है। इंसान व हर जानदार की जिंदगी सेहत के लिए पुरअसर होगा। अनानी बका के लिए और पुरफिजा माहौल और ताज़ा हवा के लिए शजरकारी के जरिए पौधे लगाना दुरुस्त होगा। झाड़ दिए, ये खरीद के झाड़ लेके आना बहुत बड़ी बात है। ये कॉलोनी में पूरा मच्छर जाने के लिए लोग अच्छा साफ करके ये झाड़ लगाए, ये बहुत अप्रिशिएशन करने का बात है। जनरली पब्लिक में क्या रहता है, खाली फॉरेस्ट वाला झाड़ लगाते सोच लेते हैं, मगर ये कॉलोनी वाला आके इतना कॉस्टली बहुत महंगा झाड़ खरीद के सामने आके झाड़ लगाना बहुत अप्रिशिएशन का है। अगर कॉलोनी में किधर तो भी ऐसा खाली प्लेस है तो आने वाले दिनों में झाड़ लगाना, और हमारा तरफ से जो हेल्प है झाड़ देने का है तो हम भी देते थे। ये लोगों को हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से ये तारीफ कर रहे हो। थैंक यू। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब हमने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, हमारे कैंप साइट पर हर शाम जियो जित्सव के मशक करने का रोजाना का मामूल रहा है। फिट रहने के लिए एक आसान तरीके के तर्ज पर जो शुरू हुआ वो तेजी से एक कम्युनिटी की सरगर्मी में तब्दील हुआ, जिसने उन कस्बों के साथ ही यात्रियों और नौजवान मार्शल आर्ट के तलबा को इकट्ठा किया जहां हम ठहरे हुए थे। हमारा मकसद उन नौजवान जहनों की खूबसूरती से मुतारिफ करवाना है और इसके अलावा अदम तशद्दुद के तनाज़ात के हल की तकनीकों का हम आहंग भी करना है। हमारा मकसद उनमें तशद्दुद को नरमी में बदलने की कदर पैदा करना था और उन्हें एक से ज्यादा हमदर्द और महफूज मुआशरे की तामीर के लिए तैयार करना था। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।